हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 22 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो आंसर है कारमेन रेनहार्ट। यह है कारमेन रेनहार्ट जो कि वर्ल्ड बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बन गई है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वे आईएमएफ में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उपनिदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज संभाल चुकी है। अब बात करें विश्व बैंक की तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी। स्थापना हुई थी 1945 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वैश्विक संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? तो आंसर है WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई से कार्यभार संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। WHO में 2 निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाते हैं। बात करते हैं WHO की तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है टेड्रोस अदानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिला के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में ये शुरू हुई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटला। यह है गोविंदा राजुलू चिंटला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का स्थान लेंगे। बात की जाए नाबार्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों को नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया है? तो आंसर है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ये दोनों पावर लिफ्टर्स हैं। इन दोनों पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। बात करते हैं नाडा की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मोटो है प्ले फेयर। स्थापना हुई थी 2005 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है दिलीप उम्मेन। यह है दिलीप उम्मेन। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO है। उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वे टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का स्थान लेंगे। अब बात की जाए इंडियन स्टील एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है?
तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। यह पहल 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड एंटाइटलमेंट। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इसकी कैपिटल है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर है WAG-12। ये है WAG-12। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को 60027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया है। इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अब भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाले प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है बजाज आलियांज। बीमा कंपनी और ई-कॉमर्स प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके इस मोटर बीमा पॉलिसी को खोल सकते हैं। बात करते हैं बजाज आलियांज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है पुणे में और इसके MD और CEO है तरुण चुघ। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस एवं संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाए गए हैं? तो ये तीनों ही दिवस 21 मई को मनाए गए हैं। अब इन तीनों को हम विस्तार से समझते हैं। पहले है आतंकवाद विरोधी दिवस। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स ईलम यानी कि LTTE द्वारा एक हमले में मृत्यु कर दी गई थी। इस हत्या के बाद VP सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की। तो भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। अब इसे यूनेस्को मनाता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। अब बात इम्पॉर्टेंट डे की आई है, तो आपको बता देते हैं एक और फैक्ट। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 18 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 20 मई, 17 मई, 18 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।